सिनेमास और उसमें उस कैटेगरी में जिम को डाल दिया है। इस न्यूज़ सुनने के बाद थोड़ा हैरत हुई है। जो चीज़ को पहले खुलना चाहिए था उस चीज़ को एकदम लास्ट में डाल दिए। सेफ फिटनेस इंडस्ट्री, इसके मौजू पे सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग रेंट, ट्रेनर सैलरीज, मेंटेनेंस, एवरीथिंग। मगर मैं आज इस ताल्लुक़ पे इससे रिलेटेड कोई बात, ट्रेनर, जिम इंडस्ट्रीज, जितने भी फिटनेस एकेडमीज है, इंसान को हेल्थी रखने में और उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट करने में हम लोग जितने भी आते हैं ये क्रॉनिक डिसीज़, जिम इस बीमारी से फाइट करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीमारियों से आपको जिम दूर रखता है। तो आदाब नाजरीन, मैं ज़िशान रज़वी। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम का मौजू ये है कि कसरत फ़ायदेमंद है। ये तो हर कोई बता रहा है, डॉक्टर्स चाहे वो हमारे लोकल के हो या इंटरनेशनल डॉक्टर्स, चाहे वो WHO हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कसरत के लिए हर कोई बता रहा है। इस कोरोना के दौर में कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी तक इलाज कोई नहीं है, एहतियात ही इसका इलाज है। लेकिन इसी के साथ साथ इस एहतियात में ये भी है कि वो आप अपना दिन का कुछ वक्त कसरत के लिए निकालें। इस दौरान जहाँ पर दवाखानों को ओपन किया गया है, यानी कि खानगी जो हॉस्पिटल्स है उसे तो चालू करने की परमिशन दे दी गई है, जो टैबलेट्स के ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन उसी तरीके का कुछ इलाज जिम में भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग कसरत करते हैं वो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। और इस लॉकडाउन में एक शायद गलती भी हो चुकी है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की तादाद जिस तरह से बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन 5.0 भी अब ख़त्म हो 5.0 की भी अब शुरुआत हो रही है। लेकिन इस लॉकडाउन में भी जो फिटनेस इंडस्ट्रीज है, जिम है या फिर दूसरे सेंटर्स है, हेल्थ सेंटर्स है, उनको बंद किया गया है। अभी तक भी उनके बारे में हुकूमत ने किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हुकूमत के तमाम फ़ैसले गलत हैं, लेकिन इस फ़ैसले पर नज़रसानी की भी काफ़ी ज़रूरत है। हमारे साथ इस मौजू पर क्या फ़िटनेस सेंटर का क्या रोल है, इससे आवाम को किस तरह से फ़ायदा है या नुकसान है, वो दिगर मौज़ूओं पर बात करने के लिए हमारे पास अजवतुल्लाह ख़ान मौजूद है, जो निज़ामाबाद का नाम पूरे दुनिया में मशहूर कर चुके हैं। इन्होंने ना सिर्फ ज़िलाई सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी कई फ़िटनेस कंपटीशन को जीता है और निज़ामाबाद के नौजवानों के एक आइडल हैं। निज़ामाबाद बल्कि हैदराबाद रियासत के कई नौजवान इनके काफ़ी बड़े फ़ैन्स भी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि लॉकडाउन का इफ़ेक्ट फ़िटनेस इंडस्ट्री और ख़ुसूसी तौर पर जिम्स पर किस तरह से पड़ा है। हम हमारे इस प्रोग्राम में अजवत ख़ान साहब का खैर मक़दम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं रिसेंटली, जिसमें फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 इस तरह के तरतीब बनाए हैं। जो फ़ेज़ 1 है जिसमें तमाम वर्शिप प्लेसेस, मॉल्स को ओपन किया जा रहा है। जो फ़ेज़ 2 है जो जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, उसमें एजुकेशन सिस्टम और सारे स्कूल्स को ओपन करना जा रहा है। जो फ़ेज़ 3 है जिसमें इंटरनेशनल एयरलाइंस, सिनेमास और उसमें उस कैटेगरी में जिम को डाल दिया है। इस न्यूज़ सुनने के बाद थोड़ा हैरत हुई कि ऐसा कैसा डिसीज़न ले लिए। जो चीज़ को पहले खुलना चाहिए था उस चीज़ को एकदम लास्ट में डाल दिए और कोई इस चीज़ की डेट नहीं दे रहे। जैसा कि ये न्यूज़ आने के बाद सारे मुल्क भर में एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि सेफ़ फिटनेस इंडस्ट्री, इसके मौजू पे सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग रेंट, ट्रेनर सैलरीज, मेंटेनेंस, एवरीथिंग। मगर मैं आज इस ताल्लुक़ पे इससे रिलेटेड कोई बात नहीं करूँगा। इसके अलावा किन किन चीज़ों पे नुकसान है और फ़िटनेस कितना लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, कितना इससे इस पैंडेमिक के टाइम पर कितना फ़ायदा पहुंच सकता है, मैं इस पे आप लोगों से बात करूँगा। देखिए, फ़िटनेस बोले तो फ़िटनेस कैसा रहता है, ये है ना, हेल्थ पे वर्क करता है। जैसा कि एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, जो MBBS की डिग्री लेता है, डिग्री लेने के बाद क्यूर करता है एक बीमार पेशेंट को, एक पेशेंट को ट्रीट कर एक इल इंसान को सेहतमंद करता है। सेम उसी तरह से फ़िटनेस ट्रेनर, जिम इंडस्ट्रीज़, जितने भी फ़िटनेस एकेडमीज़ है, इंसान को हेल्थी रखने पे और उसका इम्यून सिस्टम
नाज़रीन, अजमत खान ने अभी बताया कि फ़िटनेस इंडस्ट्रीज़ का चालू होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के बूस्टअप के लिए, यानी कि इम्यून सिस्टम की तैयारी के लिए इंसानी जिस्म में फ़िटनेस सिस्टम ज़रूरी है। हम इनसे जानते हैं कि फ़िटनेस सिस्टम इस पैंडेमिक के दौर में फ़िटनेस इंडस्ट्री इंसान के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने और सेहतमंद माशरे को तैयार करने में किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर्स इस कोविड-19 को फ़ाइट कर रहे हैं, जैसा कि इल पेशेंट को ट्रीट कर कर, है ना, उनको हेल्दी बनाने में मदद कर रहे हैं, उसी तरह फ़िटनेस इंडस्ट्रीज़ भी इस चीज़ में हेल्प कर सकती है। जैसे कि हम लोग इम्यून सिस्टम बूस्ट करने पे काम करते हैं, जैसा लोग वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद, है ना, प्रॉपर टाइप की एक न्यूट्रिशन डाइट हम उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को सजेशन देते हैं कि क्या खाएं क्या नहीं। वर्कआउट करने के बाद एक प्रॉपर तरीके की नींद मिलती है, जिसकी वजह से इंसान, आप लोगों को तो पता है नींद कितना महत्वपूर्ण है इंसान के लिए, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम एकदम सही रहता है। देखिए, फ़िटनेस इंडस्ट्रीज़ में देखिए बहुत सारे चीज़ें आते हैं, जिसमें बहुत सारे मेन चीज़ जो मैं 3 मानूँगा कि मेडिटेशन, योगा और जिम है। मेडिटेशन से आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली एक्टिव होते हैं, और जो इमोशनली आप हैं हेल्थी होते हैं। और हाँ, योगा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको वेट लॉस में करता है, आपका बॉडी बैलेंसिंग में आपको हेल्प करता है। उसी तरह जिम भी आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, मसल को और बोन को स्ट्रॉन्ग करने में आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। उसी के साथ साथ जिम का एक बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है, वो क्रॉनिक डिसीज़ से फ़ाइट करता है। मैं कहूँ कि क्रॉनिक डिसीज़ क्या है? क्रॉनिक डिसीज़ जो 3 मंथ्स और उससे ज़्यादा जो लॉन्ग पीरियड में चलता है, उसको क्रॉनिक डिसीज़ कहते हैं। जैसा कि क्रॉनिक डिसीज़ में आता है अस्थमा, कैंसर, HIV, डायबिटीज़, सारे हार्ट प्रॉब्लम्स के जितने भी आते हैं, ये क्रॉनिक डिसीज़। जिम इस बीमारी से फ़ाइट करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीमारियों से आपको जिम दूर रखता है। तो इस चीज़ को पहले आ जाना चाहिए था, बट इसको, है ना, एकदम लास्ट फेज़ में डाल दिए। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। अभी लॉकडाउन के दौरान जो फ़िटनेस इंडस्ट्रीज़ जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो क्या है? अगर उस पर कुछ रोशनी डालें। देखिए, फ़िटनेस इंडस्ट्री जैसा कि हर जगह एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि सो एंड सो रीज़न्स बता रहा है, बिल्डिंग का रीज़न्स, रेंट का रीज़न्स, ट्रेनर का सैलरीज़ का रीज़न। बट इसके अलावा भी हम लोग एक प्रॉपर तरीके से एक गाइडलाइन से जिम को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी होगी कि जब भी मेंबर इंटर करेगा कि उसकी थर्मल स्कैनिंग हो, हाँ, हैंड वॉश, उसका प्री एंड पोस्ट हैंड वॉश हो, देखें कि वो किस कंटिनेंटल एरिया से आ रहा हो, या उसकी पास्ट कोई फॉरेन रिटर्न हिस्ट्री हो। ये सारे चीज़ें देखकर एक गाइडलाइन बना सकते हैं, एक तरतीब हो सकती है। जैसा कि एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कस्टमर के लिए एक पर्टिकुलर रूल्स रख दिए, जैसा कि वो पर्सनल वाटर बॉटल कैरी करें, अपना पर्सनल टॉवल कैरी करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज करते रहे। उसी तरह मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी रहेगी कि बैच वाइज चलाइए। देखिए, एक पर्टिकुलर मैं एग्जांपल देता हूँ। एक 2000 स्क्वायर फीट एरिया का एक जिम है, ठीक है। उसका अगर मिनिमम उसकी स्ट्रेंथ है 100 मेंबर्स, ओके, 6 to 6 अगर आप जिम के लिए टाइम दे रहे हैं, तो पर्टिकुलर बैच वाइज 10 to 12 मेंबर्स अगर वो रन कर सकता है, तो सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा, प्रॉपर वो लोग की हेल्थ भी ठीक रहेगी, और जैसा फिटनेस इंडस्ट्रीज़ को जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम से भी ओवरकम हो जा सकता है। अभी आपके जो डिमांड्स है, अगर गवर्नमेंट अगर आपको परमिशन दी, या फिर आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो जिम को फिर दोबारा शुरुआत करें? सजेशन कैसा है? जैसा कि हर बिज़नेस में, हर पर्टिकुलर सेक्टर्स में, जैसा गवर्नमेंट एक स्ट्रैटेजी बनाई कि ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, जिम में भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सकता। बैच वाइज 10 to 12 मेंबर्स कर रहे हैं, 3 फीट्स का सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता। एवरी आवर, एवरी बैच के बाद, जैसा एक बैच में 10 to 12 मेंबर्स करते हैं, वो लोग जाने के बाद 20 मिनट्स का ब्रेक होता। जो हैंडलिंग है, जहाँ पे ग्रिप है, उसको सैनिटाइज़ किया जा सकता है। वीकली ट्वाइस जिम को सैनिटाइज़ किया जा सकता है। उसी तरह से जैसा तरतीब चल रही है, उसी तरह जैसा पूरा देश इस चीज़ से फ़ाइट कर रहा है, उसी तरह फ़ाइट करते हुए जिम को रन किया जा सकता है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि जिम में पहले से ही सोशल डिस्टेंस पर अमल होता है, क्योंकि एक जो जिम की मिशनरी होती है, 2 मिशनरीज़ के दरमियान पहले से ही फासला ज़रूरी होता है। हम अभी इस वक्त जिम में मौजूद हैं,
यहाँ के हालात को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी सोशल डिस्टेंस के उसूल को पहले से ही फॉलो कराया जाता है, क्योंकि मिशनरी में फासला ज़रूरी होता है। और जिस तरह से बसेस को चालू किया गया है या फिर दीगर चीज़ों को चालू किया गया है, उसी तर्ज पर स्मॉल स्केल्स जिम जो है उन्हें भी चालू किया जा सकता है अगर हुकूमत चाहे तो। हम अजद खान से जानना चाहते हैं कि अभी मौजूदा हालात में आपके हुकूमत से क्या मुतालिबे हैं? जैसा गवर्नमेंट ने ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन बनाया है, जिसके मुताबिक पर्टिकुलर सेक्टर्स को ओपन कर रहा है, उसी तरह जैसा कि निज़ामाबाद की मैं बात करूंगा, निज़ामाबाद लास्ट 1 मंथ से ग्रीन जोन में है। जैसा ये ग्रीन जोन में है उसी तरह से आप अलाउ कर सकते हैं, जिम ओपन कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंस यहाँ पर भी मेंटेन किया जा सकता है। जो परेशानी से फ़िटनेस इंडस्ट्री जूझ रही है, जहाँ पे ओनर्स परेशान है, ट्रेनर जो यहाँ पर आके ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग है ना टोटली जिम के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। उनके क्लाइंट्स के साथ उन लोगों का सैलरी उनको मिलती है, उनको एक परसेंटेज मिलता है, जिम मैनेजमेंट की तरफ उनको सैलरी मिलती है, बट वो लोग का भी आप सोचिए। नाजरीन, जिम बंद होने की वजह से जहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है आम आवाम को, यहाँ पर हमारे साथ एक एथलीट है जो गुज़िश्ता कई सालों से अपने जिस्म को मजबूत बना रहे थे और ताकि वो रियासत को, वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर सके खेलों में। लेकिन जिम बंद होने की वजह से वो कसरत से महरूम हो गए। वहीं पर जो महंगी डाइट होती है जो एथलीट को दी जाती है ताकि वो अपने जिस्म में इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर सकें और साथ ही साथ अपनी क़ुव्वत को बढ़ा सकें। तो हमारे साथ एक एथलीट मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो जिम बंद होने की वजह से किन परेशानियों से दो चार हैं। मैं 2 ईयर्स से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। जूनियर नेशनल की सिलेक्शन के लिए मैं बॉडी प्रिपेयर कर रहा हूँ। कोविड-19 की वजह से बॉडी जिम बंद होने की वजह से हमारी न्यूट्रिशन और मसल लॉस हो चुका है और हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं हो रही है। बंद करने कोविड-19 की वजह से जिम क्लोज़ हो चुके हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जिम जल्द से जल्द जिम ओपन करने के लिए कि हम हमारी बॉडी फिर से प्रिपेयर कर सके और हमारे बॉडी को बराबर डाइट और न्यूट्रिशन मिले। नाजरीन, ये थे मिस्टर अजवद खान जो निज़ामाबाद का नाम काफ़ी रोशन कर चुके थे। उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में बताया कि जिम इंडस्ट्रीज़ यानी कि फ़िटनेस इंडस्ट्रीज़ कितनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। जहाँ पर हर कोई ये कह रहा है कि कसरत ज़रूरी है, लेकिन वहीं पर ना जिम में आने दिया जा रहा है, ना ही आवाम को कसरत करने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो जिम के शौकीन थे, जो अपनी कसरत व फिटनेस और जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए जिम किया करते थे, वो भी मौजूदा हालात में काफ़ी मसाइल से दो चार है। वाज़ेह रहे कि एक हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हर रोज़ कई वायरसेस से लड़कर ही ताकत हासिल करता है और हमारा जिस्म जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करेगा उतना ही वो मज़बूत होते जाएगा। हम जिम में भी वही करते हैं, हम कसरत करते हैं, हम वज़नदार चीज़ें उठाकर अपने आप को मज़बूत बनाते हैं और हमारे उस कसरत की वजह से ही हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम मज़बूत होता है। और अब मौजूदा हालात में जहाँ पर जिम के जो शौकीन थे, जो हर रोज़ सुबह या शाम जिम किया करते थे, वो घर में ही है और उसकी वजह से काफ़ी वो फ़िटनेस की वजह से दूर होने की वजह से काफ़ी सेहत के मसाइल से भी दो चार हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इसी तरीके से अगर किया जाए तो काफ़ी एथलीट भी इसके शिकार हो सकते हैं और हिंदुस्तान फिर से खेलों के मैदान में पिछड़ सकता है।